मुनिश्री कुछ पंक्तियाँ हैं। मुनिश्री हम सुनते हैं, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। या एक जगह सुनते हैं, कोई कर्म मुझको छुआ ही नहीं, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तो इन पंक्तियों से हमें क्या समझना है और हम स्वयं को क्या माने? ये सामर्थ्य की बात की जा रही है कि जो शुद्ध आत्मा है, जिसको सिद्धात्मा भी कहा जाता, परमात्मा भी कहा जाता, आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा किसी को ग्रहण नहीं करती, लेकिन आत्मा के कारण जो ग्रहण हो रहा है उससे भी आप नहीं बच सकते। कर्मों का जो ग्रहण हुआ है वो किसी दूसरे के कारण हुआ, ऐसा तो नहीं। राग देश परिणाम जो किए हैं वो किसी दूसरे ने किए, वो कर्म हमसे चिपक गए, ऐसा तो है नहीं। ये हमने स्वयं किए हैं, क्योंकि आत्मा या जीव एक द्रव्य है, तो द्रव्य की ही अपने गुण और अपने पर्याय होती हैं, क्योंकि गुण पर्यायवद द्रव्यम, ये सूत्र है। गुण और पर्यायों वाला द्रव्य होता है, तो द्रव्य की ही स्वयं की फितरत हैं। वो चाहे तो अपने आप को अशुद्ध बना के रखे, और वो चाहे तो अपने आप को शुद्ध भी बना सकता है। ये तो जो हैं वो मैं हूँ, ये शक्ति की अपेक्षा से, कि जो परमात्मा के पास सामर्थ्य है जो उनने प्रकट कर ली है, मेरे पास भी वो सामर्थ्य है लेकिन मैंने प्रकट नहीं की है। सामर्थ्य की अपेक्षा से तो परमात्मा हूँ मैं क्या, निगोदिया जीव और परमात्मा दोनों सामर्थ्यवान हैं। अभव्य भी और भगवान भी दोनों सामर्थ्यवान हैं, लेकिन अभव्य के सामने कभी वो सामर्थ्य प्रकट होगी नहीं। और यदि हम भव्य हैं और यदि परमात्मा नहीं बने हैं तो प्रकट तो हो सकती है, लेकिन अभी हमने करी नहीं। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो प्रकट होगी नहीं। तो सामर्थ्य की अपेक्षा कहना अलग बात है, लेकिन तुम आज ही मान जाओ कि वो और मैं एक ही हूँ, तो फिर तुम कब प्रकट करोगे? अनंत काल से संसार में तुम पड़े हो, अनंत काल तक घूमते रहोगे।